स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता से जो बात है वो है जल्द से जल्द रिमेनिंग यानी कि रिक्त पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए आप सभी, हम सभी के साथ साथ माननीय जनप्रतिनिधि भी डायरेक्टली शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं। किस संदर्भ में? रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसा ही रिक्त पदों पर जल्द काउंसलिंग के लिए विधायक, जौनपुर की विधायक मिली हैं डायरेक्टली शिक्षा मंत्री से इसी बाबत पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी सिर्फ और सिर्फ हम सभी की एकजुटता का प्रभाव है। व्यक्तिगत मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, आप सभी और हम सभी ने मिलकर ये काम को अंजाम दिया है। त्रुटि सुधार आंदोलन लगातार जारी है। प्राथमिक विद्यालयों की कल परिषद की लिस्ट आई है पूरी की छुट्टियां कौन कौन से दिन रहेंगी, वो भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में और कुछ भी इम्पोर्टेंट अपडेट पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो समीक्षा बैठक, आप लोगों को पता था मंगलवार को समीक्षा बैठक हुई थी और जिसमें अध्यापकों की स्कूल आवंटन पर शिक्षा मंत्री ने गंभीरता जताई थी कि जितनी जल्दी हो सकता है नवनियुक्त जो शिक्षक हैं द्वितीय फेज के यानी 36,590 उन नवनियुक्त शिक्षकों को जल्द से जल्द अपने विद्यालयों पर भेजना है। तो विशेष शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बापू भवन स्थित कार्यालय पर मंगलवार को विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और उसी का परिणाम था, कल मैंने आप लोगों को अपडेट दी कि प्रत्येक जिलों के बीएसएस की मीटिंग हुई थी। किस संदर्भ में? विद्यालय आवंटन को लेकर ही सबसे ज़्यादा प्रमुखता से बात हुई थी। और लेट लतीफ़ी का कारण है सिर्फ और सिर्फ अंतर जनपदी तबादले में आए हुए शिक्षकों की वजह से जो लेट लतीफ़ी हो रही है वो हो रही है। उसके पीछे रीज़न वैलिड है। रीज़न वैलिड क्या है? पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो तबादले का प्रक्रिया है कि साथ साथ पारस्परिक तबादले की भी मांग की जा रही है और इस संबंध में मंडलीय अध्यक्ष महेश मिश्रा ने विशेष शिक्षा राज्य मंत्री को पत्र लिखा था। अब इसके लिए रीज़न है, अब मैं दिखाऊं पहले आपको। रीज़न है ये, बैंक देगा नो ड्यूज तभी रिलीव होंगे शिक्षक, बिना नो ड्यूज शिक्षकों का तबादला रुक जाएगा। 701 शिक्षकों का आवेदन किया गया था अग्रासरित एक्सटेंड अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए पात्र पाए गए शिक्षकों शिक्षिकाओं को पहले बैंकों का नो ड्यूज जमा करना होगा। नो ड्यूज के बाद ही शिक्षक अपने आवंटित जिलों के लिए रिलीव हो सकेंगे। बिना नो ड्यूज शिक्षकों का तबादला रुक जाएगा। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए ये आजमगढ़ की न्यूज़ है। तो यहाँ पर जिले में 843 शिक्षकों का आवेदन अग्रासरित किया गया था। इसमें से 142 शिक्षक ऐसे थे जो विद्यालयों में तैनाती से निर्धारित समय तक अपनी सेवा पूरी नहीं कर सके थे और उनको सत्यापन के दौरान ही बाहर कर दिया गया था। कुल 701 शिक्षकों का आवेदन सत्यापित कर शासन को भेजा गया था। तबादले के लिए आई अहर होने के बाद अब शिक्षकों के सामने एक नया टास्क आ गया है। बिना नो ड्यूज जमा किए किसी भी शिक्षक शिक्षिका को रिलीव नहीं किया जाएगा। हालांकि यह नियम पहले से लागू है और जिन्होंने ऋण लिया यानी कि जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है या अथवा नहीं लिया हुआ है, वे अपने बैंकों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट के साथ ही रिलीविंग के लिए आवेदन करेंगे। और यहाँ के बीसी ने बताया कि अभी अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कोई लिस्ट जारी तो नहीं हुई है, पहले लिस्ट आएगी उसके बाद ही यह सारी प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। ये बड़ी अपडेट यहाँ से निकल कर आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इसकी वजह से और कितना लेट होगा 36,590 नवनियुक्त शिक्षकों के विद्यालय आवंटन पर, यह इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहाँ से लेट लतीफ़ी होती है तो सबसे पहले प्रमुखता से 36,590 नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया जाए। बाद में इनका तबादला जो है, तो तबादला तो हो चुका है, तैनाती देनी है तो आप तो बीएसए कार्यालय से संबंध कराकर पार्टिकुलर जिले की जहाँ पर नई तैनाती होने जा रही है उनको वहाँ पर, जैसे जिस प्रकार से 36,590 अभ्यर्थी डायरेक्टली बीएसए से एनरोल्ड हैं और वहाँ पर रोज़ साइन के लिए पहुँच रहे हैं, तो वैसा यहाँ पर भी हो सकता है। जो स्थानांतरण के लिए शिक्षक आए हुए हैं तो उनके साथ ये क्रियाकलाप की जा सकती है और बाकी के
जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको विद्यालय आवंटित किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है और इस पर विचार होना भी चाहिए। तो जिस प्रकार से आप सभी की मांगे थी, लगातार हम सभी इस पर कोशिश कर रहे थे कि रिमेनिंग सीटों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए। इसी क्रम में मड़ियाहूँ जौनपुर की विधायक ने डायरेक्टली शिक्षा मंत्री से मिलकर अपनी बात रखी है और ज्ञापन भी दिया है कि जितनी जल्दी हो सकती है रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। और इसमें आप देखेंगे लेटर पैड इनका है, यहाँ आप देख सकते हैं। डॉक्टर लीना तिवारी विधायक हैं 370 मड़ियाहूँ जौनपुर। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि सेवा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विषय है कि 69 शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए समस्त पदों को जोड़कर अगली काउंसिलिंग के लिए सूची जारी कराएं जाने के संबंध में मान्यवर आपको सादर अवगत कराना है कि निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में समाधान करने की कृपा करें। पहला, जैसा कि आप अवगत हैं कि 31,277 एवं 36,590 शिक्षक भर्ती संपन्न होने के बाद अनुपस्थित अभ्यर्थी एवं अनअर्ह अभ्यर्थियों से काफ़ी सीटें रिक्त रह गई हैं। आपसे अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र समस्त रिक्त पदों सीटों का वर्गवार सूची जारी करके अगली काउंसलिंग कराई जाए। दूसरा, कि किसी भी प्रकार का मेरिट प्रभावित संशोधन न किया जाए। तीसरा, जो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेने के बाद एवं स्कूल मिलने के बाद छोड़ रहे हैं, इन समस्त रिक्त पदों को जोड़कर ही अगली सूची जारी करके काउंसलिंग कराई जाए। अब देखिए यहाँ पर एक वैलिड पॉइंट है, दो वैलिड पॉइंट है। पहला, ये जो पहला पॉइंट है ये बिल्कुल सही है और बहुत अच्छी बात है। तीसरा जो पॉइंट है कि जो लोग, जैसा मैंने आपको कई एग्जांपल दिए थे कि एलटी के लोग भी अभी इसमें ज्वाइंड हैं और फिर वो जब उनका वहाँ पर होना है, ऑब्वियस सी बात है कि वो इसको छोड़ेंगे प्राथमिक और एलटी को ही ज्वाइन करेंगे। या टीजीटी में जिनका हो गया है अभी, जो पूर्व की रिजल्ट घोषित हो रहे हैं साइंस के, इंग्लिश के, तो उनमें जिसका सिलेक्शन हो गया और जो प्राथमिक में पहुंच गए हैं तो वहाँ के सीट वो ख़राब ना करें, तो उनके भी जैसे सीटें छोड़ी जाती हैं उस पर भी यहाँ पर बात कही गई। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन जो ये पॉइंट यहाँ पर ख लिखा हुआ है कि किसी प्रकार का मेरिट प्रभावित संशोधन न किया जाए, ये कहाँ तक वैलिड है, ये आप ज़रूर बताइएगा कि कहाँ तक वैलिड है। मेरिट प्रभावित न करने वाले संशोधन पूर्व में भी हुए हैं और यहाँ पर भी होंगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इस पॉइंट से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। पहली बात, बुरा लग सकता है कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है। मैं अच्छा और बुरा लगने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो वैलिड है वो वैलिड है। कुछ लोगों को कम अंक जिन्होंने भर दिया, जितना उनका रियल अंक है उनको तो दे दिया गया नियुक्ति पत्र। क्यों? वो मेरिट प्रभावित करने वाले नहीं हैं भाई। एक अंक भी उसने कम भरा है या ज़्यादा भर दिया है तो वो तो मेरिट प्रभावित वाला है। तो कम अंक वालों को क्यों नियुक्ति पत्र दे दिया गया? और अधिक अंक गलती तो गलती है ना। तो मैं यहाँ पे पक्षपात वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। कम अंक वालों के साथ जायज़ ठहराया जाए उनको, फिर अधिक अंक वालों को जायज़ ना ठहराया जाए, तो मैं ऐसी बात ही नहीं कर रहा हूँ। दोनों लोग वैलिड हैं। आप उनके मूल प्रमाण पत्रों से उनके डायरेक्ट गुणांक निकालिए और वो किसी भी 75 जिलों की लिस्ट में आते हैं, उनको वहाँ पर भेजिए। ये जरूरी नहीं है। और उनसे एक एफिडेविट ले लीजिए, मैं तो इतना तक कह रहा हूँ, उनसे एक एफिडेविट ले लीजिए कि मुझे जो भी जिला मिलेगा मेरे मेरिट के अनुसार, मैं वहाँ पर अपनी तैनाती स्वीकृत करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर नौकरी इंपॉर्टेंट है, जिला इंपॉर्टेंट नहीं है किसी को। सबको सबसे पहले नियुक्त होना है, सबको सबसे पहले स्टेबल होना है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अभी अंधेरा चारों तरफ व्याप्त है और उस अंधेरे में एक सुखमय रोशनी निकलेगी। कहाँ की? नियुक्ति पत्र की। तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी जिनका हो गया तो वो तो चिल्लाएंगे कि भैया मेरिट प्रभावित संशोधन नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। उनसे पूछो ना, जो इस कोई जिनकी गलती नहीं है, आपकी साइट सही नहीं चलती है, वो साइबर वाले रात भर जाकर गलत सही भरते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है अभ्यर्थियों को। तो ऐसा कब तक चलेगा? ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। और एक बात एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, त्रुटि संशोधन पर जनवरी माह में ही अच्छी खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, काउंसलिंग संबंधित भी बहुत अच्छी अपडेट जनवरी माह में ही मिलेगी रिक्त पदों के लिए। और तो और विद्यालय आवंटन संबंधित उम्मीद पूरी है कि 10 तक आपको अच्छे निर्देश, अच्छी गाइडलाइन और अच्छी विज्ञप्ति देखने को मिल जाए और मैं आपको यहाँ पे खुशखबरी सुनाता रहूँ।
है ना। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं, कल परिषद की छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई कि कौन कौन से अवकाश रहेंगे। आइए उस पर एक नज़र देख लेते हैं, और मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल करा दूंगा और कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगा, आप उसको देख भी सकते हैं। तो अवकाश तालिका 2021 बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गई है, और इसमें जनवरी माह से लेकर दिसंबर माह तक बेसिक के अध्यापकों को जिन छुट्टियों का इंतजार रहता है वो कौन कौन से, आइए उस पर एक नज़र देख लेते हैं। तो ये परिषद की छुट्टियों की पूरी लिस्ट है, यहाँ पे देखेंगे 2021 वर्ष के लिए है। और यहाँ पे जनवरी माह में देखेंगे मकर संक्रांति की 14 तारीख को है, फिर 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, फिर 26 जनवरी को। जनवरी माह में 3 छुट्टियाँ हैं। 3 छुट्टियाँ क्या हैं? 2 ही छुट्टियाँ हैं। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी जो है उस दिन शिक्षण कार्य स्थगित होगा, बाकी तो आप विद्यालयों में जाएंगे, ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगे, मिठाइयाँ बच्चों में या अपने शिक्षक बंधुओं में आपस में बांटेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, और तो शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। बाकी संत रविदास जयंती भी है जो 27 फरवरी को है, वहाँ पर शिक्षण कार्य स्थगित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस है 14 अप्रैल को, वहाँ पर भी शिक्षण कार्य स्थगित है। स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को, वहाँ पर भी शिक्षण कार्य स्थगित है। चूँकि वो रविवार को भी है तो छुट्टियाँ तो हैं ही, लेकिन शिक्षण कार्य स्थगित है। और महात्मा गांधी जन्म दिवस जहाँ पर शिक्षण कार्य 2 अक्टूबर को स्थगित है। तो ये शिक्षण कार्य स्थगित है, बाकी विद्यालय तो जाना पड़ेगा आपको। और बाकी ये छुट्टियों की पूरी लिस्ट है, मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।